एयरपोर्ट पे तो मैं आ चुकी हूँ, बट मेरा जो एयरलाइन है पता नहीं इतना दूर है और मुझे अभी धक्का धक्का हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें 2 गलती की। एक तो अपना नाम मिडल नेम मैंने ऐड नहीं किया और दूसरी चीज़ मेरा बैग थोड़ा सा ओवर वेट हो चुका है, तो अभी मुझे पता नहीं है, बट अभी मैं जा रही हूँ, सबसे ठीक से हो जाए। मेरा चेक इन हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और अभी मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं कब से दुरूद शरीफ पढ़े जा रही थी, अल्लाह हो जाए, बट हो गया फाइनली। एंड बोर्डिंग पास मेरे हाथ में है। अब मुझे करना ये है कि मैंने जो एक्स्ट्रा जैकेट पहना ना उसको मैं अपने बैग में डालूंगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो वेट होता है ना उसमें ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो ये जैकेट भी काफ़ी हैवी है, इसके अंदर भी मैंने एक जैकेट पहना हुआ है, तो वो मैं इसको बैग में डाल दूँगी। एंड जो मेरा मेकअप का सामान जो मैंने इस बैग में रखा था, तो मेरा शोल्डर ज़्यादा पेन नहीं करे तो वो भी मैं अंदर डाल दूँगी। और आपको हम मिलते हैं नई कंट्री में। अब मैं नई कंट्री अभी नहीं बताऊँगी, आपको एंड ऑफ द वीडियो में पता चलेगा, और मैं टाइटल में भी नहीं बताने वाली कि मैं कौन सी कंट्री जा रही हूँ। इस बैग को मैंने पैक किया है और इसको भी इतना फुल पैक किया हुआ है। तो जो मैंने पतला सा कार्डिगन जो पहना था वो मैंने इसको इसमें डाल दिया है और बाकी सब फिट कर दिया है। इतनी ठंड है यहाँ पे और मुझे इतना स्वेटिंग हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। पर एटलीस्ट चलो मेरा सब कुछ हो चुका है तो अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। बट मैं दिक्कत ये है कि मैं वहाँ से कुछ खरीद नहीं सकती, मैं कुछ डाल ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। एक मैग्नेट के अलावा मैं कुछ नहीं ले पाऊँगी। मैं पानी की बॉटल भी नहीं ले सकती, इतनी भी जगह नहीं है मेरे पास। आज पहली बार मुझे एयरपोर्ट पे ऐसे फील हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है। ओह माय गॉड, मतलब मेरा पूरा चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब वो हमें स्कैन करते तो उसमें मैंने बेल्ट पहना हुआ था, मुझे अलग से लेकर गए और मुझे इतना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। सबके सामने मुझे बोला आप अलग आ जाओ, आपको फुल चेक करना है। वो कर लिया, फिर एक अलग से मशीन में मुझे लेकर के गए, अलग से मुझे एक मशीन में लेकर के गए जहाँ पे मेरे फीट को चेक किया जा रहा था। उसमें फिर से बीप 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 बजा। यू नो वॉट, क्योंकि जो मैं बूट्स पहने ना उसके अंदर मेटल रिंग्स लगी हुई है। तब मुझे बोला इतना रूडली कि जाओ अपने जाके शूज़ निकालो, और शूज़ को मशीन में 2-3 बार उन्होंने स्कैन किया और मुझे तो इतनी बार स्कैन किया ऐसा लग रहा था मैं तो कुछ छुपा करके लेकर जा रही हूँ। पर फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी हूँ और इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये। अब मैं चल चल के थक गई कि बस अब मुझे यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करो और मुझे जाना है अपनी होटल पर, जाके सो जाना है। आई एम सो एग्जॉस्ट, आई एम रियली रियली टायर्ड। और देख के मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैं क्लोज हो चुकी हूँ, बट मैं 10-15 मिनट से वॉक करी हूँ इस एयरपोर्ट पर। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है या आई थिंक आ गया यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। अगर मेरे पास यूके पासपोर्ट होता तो मैं इमिग्रेशन 1 मिनट में क्लियर कर लेती। यहाँ देखो, खुद ही स्कैन करो, खुद निकल जाओ। बट यहाँ पे मुझे इंतज़ार करना है और इतनी लंबी लाइन नहीं है जितना यूके में होता है। तो लकीली 5 मिनट के अंदर आई थिंक मेरा ठीक फिनिश होता है। मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब तक मैं एयरपोर्ट पर पहुँच नहीं जाती, वहाँ से मुझे जहाँ जिस डेस्टिनेशन में जाना है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाती, तब तक ना मुझे से ऐसे होता रहता है। और पता नहीं मुझे हमेशा रहता है, मुझे कभी रोक दिया तो, मुझे मना कर दिया तो, बस मेरा ना दिमाग में यही चलता रहता है। बट फाइनली अभी मैं पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं आज से ही लोकल ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ईजी है, जैसे यूके में होता है वैसे ही है। तो बस अभी क्या बस मुझे यहाँ से राइट लेना है। आई हैव रीच्ड फाइनली टू जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। और मुझे समझ नहीं आ रहा लोग कहीं भी चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे चलने के लिए भी और भी जगह है, बट मैं एक बंदे को फॉलो कर रही थी। मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से चल कर जाऊँ। मैं चलते चलते पता नहीं मैं रोड पे चलने लगी। फिर मैंने देखा चलो मुझे रोड क्रॉस करना है, तो मैंने देखा 2-3 पुलिस वाले जो थे वो जहाँ से रोड क्रॉस करेंगे मैं भी वहीं से कर लूँगी। उन्होंने
ट्रेन के रास्ते में बीच में से कर दिया। ठीक है चलो, मैंने भी वही फॉलो किया, बट नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो अ प्रॉपर रोड। 2 मिनट और, 3 मिनट पड़ गई उस चक्कर में। कहीं भी चलते हैं यार, नो सेंस। ट्रैवल के पहले दिन मेरा फटका लग चुका है मुझे 160 पाउंड का। तो हुआ यूँ कि मैंने हॉस्टल बुक किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सपीरियंस लेने के लिए कि भाई कैसे होता है। एक एक्सपीरियंस चाहिए ना कि दोस्त बनेंगे, और जैसे लोग होते हैं घूमने के लिए आते सोलो ट्रैवल पे, तो एक ग्रुप बन जाएगा एंड ऑल। और मुझे ऐसे था कि लड़कियों को अलग से दिया जाता है, लड़कों को अलग से दिया जाता होगा, ऐसा मैंने सोचा, पता नहीं क्यों। मैं जैसे ही एंटर हुई, यहाँ पे एक बंदा सोया हुआ था, इतना खराटे मारा था, और ये बेड भी फ्री है, उसका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बाहर था। यहाँ पे 5-6 दारू की बोतलें पड़ी हुई थी, और 2 कैन पड़े हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पे आई थिंक उसका बेड होगा। ये बेड अवेलेबल है, ये बेड अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये है मेरा, ये भी अवेलेबल है। अब मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मैं हूँ अकेली लड़की। हुआ ऐसे कि वो एकदम से चौंक के उठ गया क्योंकि मैंने जब लाइट ऑन किया, और ही वाज लाइक oh my god, oh my god, oh my god, no, he was pretending like this। मेरी सांसें एकदम से तेज हो गई, एंड आई एम हियर बिकॉज आई वॉज बुकिंग द होटल, आई एम नॉट स्टेइंग हियर। जितना भी एक्स्ट्रा लगेगा आई एम पेइंग, बट आई वॉन्ट टू बी सेफ। एंड मैं पहले ही सोलो ट्रैवल में ऐसा गंदा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती कि ज़िंदगी में मुझे कभी ख्याल ही नहीं आए कि मेरे को अकेले घूमने नहीं जाना है। सो मैंने अब दूसरा होटल बुक कर दिया है, होटल बुक किया है, हॉस्टल नहीं। और मैं अपने ब्लॉग में कब से होटल की जा रही थी, एंड आई वाज लाइक नहीं, मैंने हॉस्टल बुक किया है क्योंकि हमेशा होटल बुक करते हैं ना। बट एनीवेज कुछ सीखने को मिला, बट कभी कभी बैड एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो गर्ल्स प्लीज़ बी सेफ, और आप लोग भी कभी भी हॉस्टल बुक नहीं करना। द गर्ल्स एट द रिसेप्शन दे वर सो नाइस, बट दे आस्क्ड मी दे कैन चेंज द रूम एंड you know all the facilities, they can do it for me, but no, I don't want to stay there, so straight away I booked another hotel, so I'm just going there। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी होटल में, रेडी हो चुकी हूँ जर्मन मार्केट के लिए, एंड दिस इज माय होटल। एंड लुक एट दिस रूम, दिस सो नाइस एंड कोजी। सिंगल बेड है, मैं सेट हो जाऊँगी इसमें। कपड़े वहाँ पर है, बाथरूम भी मेरा सेपरेट है यहाँ पर, तो मुझे अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो होटल मैंने बुक की है ना, इतने अच्छे लोकेशन पे मिले ना मुझे, ये घर के नीचे उतरते हैं, यहाँ पे कुछ मिस मार्केट है, बस यही तो मुझे आना था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊँ, हर जगह जर्मन में लिखा हुआ है। ये वाला जो स्टॉल है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ तो अच्छा होता है। कुछ भी इंग्लिश में नहीं है, एवरीथिंग इज इन जर्मन। तो मैंने आगे जाके मैंने देखा कि इंडियंस है या एशियन जो भी है, मैंने उनको पूछा कि ये वेजिटेरियन है या नहीं है, तो उनका कहते हैं इट्स वेजिटेरियन। लिटरली मैंने किसी को पूछा आप जो खा रहे हो उसका नाम क्या है, मुझे बता दो, क्योंकि अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि छोड़ो क्या ही बोले, बट जो भी है बहुत अच्छा टेस्टी है। आई एम गोइंग टू ट्राई। जो हम पूरी बनाते हैं ना, वो पूरी के ऊपर इन लोगों ने सॉस लगा के और ये चीज़ डाला हुआ है, अमेजिंग। मैं जल्दी से नीचे ही घूम कर आ गई। आज मुझे थोड़ा आराम करना है, कल सुबह जल्दी उठ के फिर मेरे को घूमना है। और मुझे ना, मैंने जो खाया उसका नाम नहीं पता, बस मुझे इतना पता है जो भी था अच्छा था और वेजिटेरियन था। और मैं लीडल गई थी, लीडल से अपने लिए पानी लिया, कोलगेट लिया जो मुझे चाहिए थी, चॉकलेट ली और ये लिया। एंड अब मैं करूँगी आराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं सोच रही हूँ कि मैं पुराना जर्मन मार्केट का यहाँ का अलग से वीडियो बनाऊँ। टाटा।